हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। खुदा की दया से खुदा ने मुझे सलामत रखा है और अच्छे से रखा और फिर से एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ आज एक नई बातों को शेयरिंग करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज ऐसी बातों को शेयरिंग करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हमें जानने की ज़रूरत है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज हम लूक चैप्टर 15 वर्स 11 टू 32 में जो स्टोरी है, आज उस स्टोरी के विषय में हम जानेंगे। और वहाँ पे उड़ाव पुत्र के विषय में लिखा है बाइबल से। उड़ाव पुत्र के विषय में लूक चैप्टर 15 वर्स 11 टू 32 में अगर हम वहाँ पे उड़ाव पुत्र के लाइफ को, जीवन को देखें तो उससे हमें काफ़ी सीख मिलती है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सब खत्म हो गया जब बेटा अपने पिता से दूर गया। उड़ाव पुत्र का जीवन कैसा था? वो एक काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके जीवन में। लेकिन जिस समय उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का जितना अधिकार है, भाग है, वो मुझे दे दो, और उसने जब अपने अधिकार को पिता से ले लिया और लेने के बाद जब वो अपने संपत्ति को लेके दूर देश चला गया, तब उसने वहाँ पे अपने संपत्ति का, अपने पैसों का, अपने प्रॉपर्टीज़ का, अपने अधिकार का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही बुरी तरह से उसने अपने पैसों का इस्तेमाल किया और संसार की हर एक चीज़ें उसने की, अपने जीवन में हर एक गंदगियों को किया, पापों में वो डूब गया। और वो धीरे धीरे उसके जीवन में उसके जीवन में धीरे धीरे पाप की वजह से और उसने पैसों को जिस तरह से यूज़ किया उसकी वजह से उसके जीवन में धीरे धीरे अभाव आना शुरू हो गया। और जब वो अभाव में पड़ने लगा तो एक समय ऐसा आया कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उसकी जितनी धन थी, संपत्ति थी, सब वो खत्म हो चुकी थी। और इसी तरीके से वो अपने पैसों को इतने पाप में होकर और अपने पैसों को गलत तरीके से, गलत रीति से यूज़ करके, गंदे कामों में यूज़ करके उसने अपने सारी संपत्ति को, सारे धन को, हर एक चीज़ को उसने गंवा दिया था। और वो एक समय ऐसा उसके जीवन में परिस्थिति आया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, इवन उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। ऐसे समय में वो एक व्यक्ति के घर में काम करने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे जो सूअर होते हैं उनके साथ काम करने के लिए, सूअरों को चराने के लिए उसे कहा जाता है। और वो उस काम को करने के लिए वहाँ पे आरंभ कर देता है और इसी प्रकार वो करते रहता है। और उसे इतनी भूख लगती है, उसे बहुत खाने की इच्छा होती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए। और वो देखता है कि वहाँ जो सूअर जो खाना खा रहे हैं, वो सोचता है उसे देख के, क्योंकि वो सोचता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता उस समय खाने के लिए, उसे काफ़ी भूख लगी रहती है। लेकिन ऐसे समय में फिर उसे अपने पिता की याद आती है, वो पिता जो हमेशा हर एक दिन उसके लिए राह देखता था, हर एक समय उसको याद करता था और अपने गेट के बाहर में वो खड़ा होकर हमेशा उसके लिए चिंता करता था, सोचता था और ये सोचता था कि कब मेरा बेटा वापस लौट के रिटर्न आ जाए। तो उसे ये ख्याल आता है कि जिस तरह का खाना उसे अब वो खा नहीं पा रहा, उसे मिल नहीं रहा है, उससे भी अच्छे खाने उसके घर में काम करने वाले लोग खाते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं फिर से अपने पापा के पास, अपने पिता के पास वापस लौट जाऊं। ठीक उसने ऐसा ही किया, उसने अपने पिता के पास वापस लौट गया और लौटने के बाद दूर से ही उसके पिता ने उसे देखा और पिता ने जाकर उसे गले लगाया। वो पिता के पास नहीं जा पाया क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रही थी, उसे खराब फील हो रहा था, वो अपने आप में बहुत शर्म फील कर रहा था, इसलिए वो पिता के पास नहीं जा पाया। लेकिन पिता उसके पास आए और आके उसे गले लगाए, उसे चूमा और अपने दासों से कहा कि जितने भी अच्छे कपड़े हैं
हर एक अच्छी अच्छी चीज़ें इन्हें ला के दो, इसे एक अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे अच्छे जूतियाँ पहनाओ, और एक बच्चे को काटने के लिए बकरी के बच्चे को काटने के लिए कहा। तो इस तरह से उसने बछड़े को काटने को दिया और कहा कि जाओ, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, मेरा बेटा फिर से वापस लौट आया है। फिर इसी तरीके से उनके दासों ने सब कुछ अरेंज किया और उसके लिए सब ने आनंद किया, खुशी मनाया, क्योंकि वो लौट आया था। आमीन। लेकिन उसके जो बड़े बेटे थे, जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को होते हुए देखा तो उसे दुख हुआ। उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मैंने तो आपकी हर एक आज्ञा मानी, हर एक बात मानी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, फिर भी आपने मुझे एक भी बछड़े को नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकूं, एंजॉय कर सकूं, लेकिन आपने अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो फिर उसके पिता ने उसे बहुत ही अच्छे जवाब देते हुए कहा कि नहीं, तू तो हमेशा से मेरे साथ था और मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है, लेकिन मेरा छोटा बेटा वो मर गया था, वो खो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। तो इसी वजह से मैं उसके लिए ये आनंद मना रहा हूँ। उसके पिता ने बहुत ही अच्छी सी जवाब देते हुए कहा। और इस तरह से हम उसके जीवन को देखते हैं कि एक पिता का हृदय कितना दया से भरा हुआ होता है। उसने अपने बेटे को ये नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, तुम क्यों चले गए थे दूर। उसने अपने बेटे को गलत बातें नहीं कही, गाली नहीं दी, गुस्सा नहीं की, वरन उसने अपने बेटे के ऊपर तरस खाया, और तरस खा के उसने अपने बेटे को प्यार से चूमा और उसे बुलाया अपने नज़दीक, और उसके लिए वो आनंद मनाया, खुशी मनाया। आमीन। तो हम प्रियो, इस उड़ाव पुत्र की स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है कि जब वो बेटा अपने पिता से दूर चला गया था, तब उसके जीवन में सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थीं। वो जीरो हो चुका था, क्योंकि वो अपने पिता से दूर चला गया था, और दूर जाने की वजह से वो जीरो हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने पिता के पास लौट आया, वैसे ही उसके जीवन में सारी चीज़ें आ गई। जो चीज़ें वो खो दिया था, वो सारी हर एक चीज़ें उसके जीवन में वापस आ गई। जैसे वो अपने पिता से मिला तो उसके जीवन में सब कुछ वापस आ गई। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार, क्योंकि पिता का हृदय दया से भरा हुआ था। वो तरस खाने वाला पिता था, दया करने वाला पिता था, अनुग्रह करने वाला पिता था। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत बार ऐसा होता है। परमेश्वर हम पे तरस खाना चाहते हैं, दया करते हैं, लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर की तरस को, दया को पहचान नहीं पाते हैं, और उस उड़ाव पुत्र की तरह बहुत बार हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर लेके चले जाते हैं। और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर से उस उड़ाव पुत्र के समान दूर लेके जाते हैं, तो उस समय हमारे जीवन की हर एक चीज़ खत्म हो जाती है। हमारे जीवन से हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, शांति, हर एक चीज़ हमारे जीवन की खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अपने पिता से, खुदा से दूर किया। लेकिन जैसे ही हम खुदा के पास बैक आते हैं, वापस आते हैं, खुदा हमें वो सारी चीज़ें दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय दया से भरा हुआ है। वो दया करने वाले, तरस खाने वाले खुदा हैं, और वो हमेशा देखते रहते हैं कि कब मेरा बच्चा, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस आएगी। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम उस खुदा के प्रेम को पहचाने अपने जीवन में, और उस उड़ाव पुत्र की तरह जिसने वो गलती की और अपने जीवन को अपने पिता से दूर लेके इतने सारे समस्याओं को सामना करना पड़ा उसे। तो हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि इस स्टोरी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हम अपने पिता का हाथ, हम अपने पिता का साथ ना छोड़ें, हम अपने परमेश्वर खुदा का हाथ ना छोड़ें, ताकि हमें इस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर हम परमेश्वर खुदा के साथ हमेशा रहते हैं, तो हर एक चीज़ हमारे साथ रहती है। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहचानें और अपना जीवन उस तरस खाने वाले खुदा के हाथ में दें, उसके साथ रहें,
उसके हाथ को छोड़कर हम उनसे अगर दूर जाते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में पड़ जाते हैं, बहुत सारी अभाव में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। सो हमें ज़रूरत है कि हम उन सारी तकलीफ़, उन सारी समस्याओं से, उन सारी अभाव से बचें और अपना हाथ उस खुदा के हाथ में रखें जिसके पास दया है, जिसके पास अनुग्रह है, जो हम पे तरस खाते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी बात साते हैं, जो देखते हैं कि कब मेरे बच्चे मेरे पास वापस आएंगे। आमीन। अगर हम ध्यान से इस स्टोरी को अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। और सबसे पहली बात यहाँ पे हम दो चीज़ यहाँ पे हमने देखा। पहला तो हमने यहाँ पे देखा सब खत्म हो गया जब बेटा अपने पिता से दूर गया। पहला पॉइंट हमने यहाँ देखा कि सब खत्म हो गया जब बेटा अपने पिता से दूर गया। ठीक हमारे जीवन में सब खत्म हो जाता है जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। आमीन। सेम हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर हमारा खुदा, हमारा पिता, जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमारे जीवन में सब खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सेकंड चीज हमने देखा, सब वापस मिल गया जब बेटा पिता के पास लौट आया। आमीन। सब वापस मिल गया जब बेटा पिता के पास लौट आया। हाँ मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास, खुदा के पास वापस लौट आते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या हमारी नहीं रहती है, तब सब खुदा की हो जाती है। इसीलिए ज़रूरत है मेरे प्रियो कि अपने आप को पहचाने, अपने जीवन को पहचाने और अपने पिता, सही पिता को पहचाने, उसकी खोज करें और उस खुदा के हाथ में अपने जीवन को दें, ताकि आप भी किसी प्रकार की समस्या में, अभाव में, कमी में, तकलीफ में, पाप में ना गिर जाएं। आमीन। आई होप सो मेरे प्रियो, आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपके हृदय से बातें करें। और मैं इस वचन को ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद खुदा, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो कुछ भी उड़ाव पुत्र के जीवन की स्टोरी से हमने सीखा पिता, उसमें आपकी आशीष होने पाए पिता, आपकी दया, आपकी अनुग्रह होने पाए प्रभु। हे पिता, हम भी आपके साथ पिता हमेशा आपके हाथ को पकड़ के रहने पाए, ताकि हम समस्याओं में ना पड़े पिता, प्रॉब्लम्स में ना पड़े प्रभु, पाप में ना गिरे खुदा, हमेशा आपके साथ रहने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं पिता, उनके जीवन में आप आशीष दीजिएगा प्रभु। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए खुदा ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।